मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर यीशु तूने दिया है, कितना प्यार तूने किया है। फिर से, मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर यीशु तूने दिया है, कितना प्यार तूने किया है। मैं कैसे भूल जाऊं, तूने मुझे बचाया। हालेलुया। मैं कैसे भूल जाऊं, तूने मुझे बचाया। दल दल से खींच कर मुझे अपने गले लगाया। दल दल से खींच कर मुझे अपने गले लगाया। अगर तू न मुझे बचाता, मैं नाश ही हो जाता, मैं नाश ही हो जाता। मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर यीशु तूने दिया है, कितना प्यार तूने किया है। हालेलुया जीसस। दुनिया में कोई कहता किसके लिए मरा है। दुनिया में कोई कहता किसके लिए मरा है। तुझे शोर कर कभी कोई क्या सलीब पर चढ़ा है। तुझे शोर कर कभी कोई क्या सलीब पर चढ़ा है। पूरा हुआ ये कह कर तूने है जान लुटाई, तूने है जान लुटाई। मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरी समझ से बाहर यीशु तूने दिया है, कितना प्यार तूने किया है, कितना प्यार तूने किया है। सचमुच उस लायक न थे, उस योग्य न थे, हमसे प्रेम किया। आइए ऐसे जिंदा खुदा के लिए जिंदा ताली हो जाए। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करेंगे। हमारे प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है, वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जब आपका वचन यहाँ पर कार्य करे प्रभु, तो लोगों पर पवित्र आत्मा उतरने पाए, उनके जीवन में बदलाव आए, उनके विचारों में बदलाव आए, यीशु मसीह को और जाने और उसको समझें और उसके साथ एक अच्छा संबंध बनने पाए प्रभु। इनके हृदयों को, इनके मन को आप ब्लेस करें। होने दे प्यारे पिता, इनके अंदर आपका वचन महिमा पाए प्रभु, आदर पाए प्रभु। इन्हें ब्लेस करें प्रभु, और जिन्होंने बोया है प्रभु आप उन्हें भी ब्लेस करें। जो नहीं बो सकें प्रभु, उन्हें आप बोने के लिए भेज दीजिए प्रभु। ये फलवंत रहें और अपने परमेश्वर को जाने, उसके प्यार को जाने, उसके बलिदान को जाने प्रभु जी। इन्हें आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो इस समय आप सभी से गुजारिश है,
अपने मन को भी तैयार रखें, अपनी आंखों को भी तैयार रखें और अपने कानों को भी खोलें और हृदय से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाए, क्योंकि आज हमारे बीच परमेश्वर के दास आत्मा से भरकर हमारे बीच जो संदेश ला रहे हैं हम उनको सुनने जा रहे हैं। एक जोरदार ताली के साथ हमारे बीच पास्टर राजीव जोसेफ का हम परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। पास्टर राजीव जोसेफ, यू आर मोस्ट वेलकम है। महिमा हम परमेश्वर को देते हैं और भाई हर्ष गलानी जी का भी हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए। पास्टर यू मोस्ट वेलकम। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So once again, good to see you all. और एक बार फिर से आप सबों को देखकर बहुत ही आनंद की बात है। Hallelujah. It is only because of God's mercy that we are alive. और केवल परमेश्वर की यह दया है जिसके कारण हम सब जीवित हैं। Not because we are breathing, we are healthy, but Bible says, okay, it is only because of His mercy that we are not consumed. और इसलिए नहीं कि हम सांस ले रहे हैं या हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन बाइबल कहती है कि वह भला है, इसलिए क्या है, हम मिट नहीं गए हैं। Hallelujah. His compassions, they fail not, but they are new every morning, Bible says. और जो उसकी तरस है वह कभी भी पुरानी नहीं होती है, लेकिन बाइबल कहती है प्रति भोर को उसकी जो करुणा है वह ताजी होती है। Hallelujah. We don't live by yesterday's grace, but we live by today's fresh grace that is available every day. और हम कल के अनुग्रह के द्वारा जीवन नहीं आज बिताते हैं, लेकिन प्रतिदिन हमें नया जो है अनुग्रह वो प्रभु की ओर से मिलता So है। every day we receive new grace from God. इसीलिए प्रतिदिन हमें प्रभु की ओर से नया जो है वह अनुग्रह प्राप्त होता है। Therefore, no matter what happens, God said only one word, that my grace is sufficient for you. इसीलिए जो कुछ भी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल परमेश्वर इतना कहते हैं कि मेरा जो अनुग्रह है वह तेरे लिए पर्याप्त है। Hallelujah. When he said my grace is sufficient, that means God is saying that I am enough for you. और जब प्रभु ऐसा कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, इसका दूसरा मतलब यह है, प्रभु कहता है मैं हूं आपके लिए, यह आपके लिए बहुत है। What is grace? और अनुग्रह क्या है? We have so many definitions about grace. और हमारे पास अगर हम अनुग्रह के विषय में बात करें तो उसके बहुत सारे व्याख्यान हैं। But do you know what is grace? लेकिन आपको पता है कि अनुग्रह का असली मतलब क्या है? Grace is not just a gift. और अनुग्रह जो है केवल एक वरदान नहीं, Grace is a person. लेकिन अनुग्रह जो है एक व्यक्ति है। And who is that person? और वो व्यक्ति कौन है? When you read the book of Titus, it says that grace was manifested. और अगर आप तीतुस की पत्री के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जो अनुग्रह था वह प्रकट रूप में आया। Hallelujah. And Jesus was full of grace and full of truth. और यीशु मसीह अनुग्रह से और सच्चाई से पूरी रीति से भरे हुए। Hallelujah. So it's only because of His mercy. और इसलिए केवल उसके दया के कारण, उसकी करुणा के कारण। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम से we pray for more grace in our life. हम अपने जीवन में और ज्यादा अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं, Because you said in your word that you give grace upon grace to your people. क्योंकि तूने अपने शब्दों में कहा है कि तू अपने लोगों को अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्रदान करता So है। we pray, oh God, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, Lord, this evening time, इस संध्या के समय में प्रभु we humble ourselves. हम तेरे सम्मुख अपने आप को नम्र करते हैं। Oh, have mercy on us. हमारे ऊपर दया कर प्रभु, Have mercy on us, oh God. हमारे ऊपर दया कर प्रभु। Have mercy on us, oh God. ओ प्रभु हमारे ऊपर दया करें, Have mercy on us, oh God. हमारे ऊपर दया करें। Lord, we have failed you so many times. पिता बहुत सारे समय जो है हम असफल हो गए। Lord, we are rebellious people living in rebellion every day. पिता हम तो बलवाई व्यक्ति हैं और हम प्रतिदिन तुझसे बलवा करते हैं, But you are a merciful God. लेकिन तू करुणामय परमेश्वर है। You are a merciful God. तू करुणामय परमेश्वर है। Lord, remember us tonight in this place आज की शाम इस जगह पर हमें स्मरण कर प्रभु, and speak to us through your word. और हमसे तेरे वचन के द्वारा बातें कर। And I pray that fill everyone here with your Holy Spirit tonight. और मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि आज यहाँ पर हर जो भी बैठे हैं उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे। Not that we should receive power,
और इसलिए नहीं कि हमें सामर्थ्य मिले to do miracles, to receive miracles. ताकि हम चमत्कार को करते हुए देखें या चमत्कार अपना हमारे जीवन में आए, Don't just fill us for that, Lord. लेकिन हमें पवित्र आत्मा से इसलिए भर So that we might become like Jesus. ताकि हम यीशु मसीह के समान बन We पाए, might look like Jesus. हम यीशु मसीह के सदृश दिखने पाए, Lord, we might talk like Jesus. हम यीशु मसीह के समान बोलचाल We might करें, walk like Jesus. हम यीशु के समान चले फिरें, Love like Jesus. Forgive everything, Lord, that it might be Jesus, Lord. हम यीशु के समान प्यार करें, यीशु के समान क्षमा करें, और जो कुछ भी करें वह प्रभु यीशु मसीह के समान Come on, करें। every hands lifted up and say, Lord, fill me with your Holy Spirit that I might become like Jesus. और आप में से हर एक जो लोग हैं अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे आज अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं यीशु के सदृश बन पाऊं। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Yeah. Thank you, Jesus. Can you play strings? Please. Thank you, Lord. Come on, everybody. Shall we say, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं तेरे जैसे। Come on, come on. अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं। Hallelujah. Come on, look here. यहाँ देखिए What this writer is saying. जो ये गीत का लिखने वाला है वह क्या कहना चाहता है, अभिषेक कर दे. Why? और वह कहता है कि मुझे अभिषेक कर। ऐसा क्यों कहता है? Why? क्यों? That I might not do great works, इसके लिए नहीं कि मैं बड़े बड़े अद्भुत काम करूं, but anoint me, Lord, that I might become like Jesus. लेकिन वह कहता है प्रभु मेरा अभिषेक कर ताकि मैं तेरे समान बन सकूं। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। So why you need anointing? तो फिर आपको अभिषेक क्यों चाहिए? Why you need the Holy Spirit? आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों है? बोलिए क्यों है? To do great works? इसीलिए कि आप बड़े बड़े काम कर सकें। Yeah, we need great works. हाँ, हमें बड़े कामों की आवश्यकता है, But what is the use if you do great works and you don't become like Jesus? लेकिन ऐसे सोचिए कि हम बड़े बड़े काम तो कर पाएं लेकिन यीशु के समान नहीं बन पाए, तो फिर उन सब का क्या फायदा? Hallelujah. So first we need is the anointing to become like Jesus. तो सबसे पहले जिस क्षेत्र में हमें अभिषेक चाहिए वह है कि हम यीशु के समान बन पाएं। Father, tonight fill us with your Holy Spirit to become like Jesus. पिता, आज की शाम हमें पवित्र आत्मा से ऐसे भर दीजिए कि हम यीशु के समान बन सकें। See. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Come on, shall we sing this song? एक बारिश की तरह
पर अपनी करुणा कर प्रभु। Speak to us through your word. तेरे वचन से हम हमारे साथ बात कर। Father, I take authority over every, Lord, spirit that opposes your word tonight in this place. आज की शाम यहाँ पर वह हर एक आत्मा जो तेरे वचन का विरोध में खड़ी है उसके ऊपर हम अधिकार लेते हुए प्रार्थना करते हैं। I take authority and control over this atmosphere, and I, Lord, arrest every negative, evil energies and influences in this place. पिता, अधिकार लेते हुए हर एक वह चीज जो पिता विरोध के लिए खड़ी है या जितनी सारी प्रभु नकारात्मक जो शक्तियां हैं जो पिता परमेश्वर कार्यरत हैं इस जगह पर, उसके ऊपर हम अधिकार लेते We हैं। bind every works of the enemy. हम दुश्मन के सारे कार्यों को बांध देते हैं Lord, we release every people's hearts and mind to receive your word. और सारे लोगों के हृदय और मन को खोल देते हैं ताकि वे तेरे वचन को जो है वह स्वीकार कर सकें। Lord, saturate this place with your presence, और पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति से इस जगह को ऐसे भर दे and may we never be the same again. कि ये फिर से आज के समान न बने रह पाएं। We commit everything into your hands. और पिता, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। We give you glory, honor and praise. हम महिमा, आदर और जलाल तेरे नाम को देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Come on, Amen. clap your hands and praise the Lord. ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। So, are you ready to receive the word of God? क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए? Hallelujah. Because man will not live by bread alone. Bible says, man shall live by every word. Comes from where? Bible. That comes from? That's the Rhema word that comes from God. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल जो रोटी है उसके द्वारा जीवित नहीं रहता, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, यानी वह जो प्रकाशन का शब्द है जो प्रभु की ओर से आता है, उससे मनुष्य जीवित रहता The है। Bible you have is Logos, it is written word. और जो बाइबल हमारे पास है वह एक लिखित शब्दों की किताब है जिसको लोगोस करके कहते हैं। Yeah. But one word from out of so many scriptures, just one scripture, one word can transform our life. लेकिन इन सारे जितने सारे वचन लिखे हुए हैं उनमें से केवल एक जो शब्द या वचन है वे हमारे जीवन को बदलने की जो है क्षमता रखता है। That is the Rhema word. और यही है परमेश्वर की ओर से प्रकाशित वचन। With that Rhema word we live. और उस प्रकाशित वचन से हम जीवन जीते हैं। Hallelujah. So this evening, इसीलिए आज की शाम so when I was praying to God, God has put one word in my heart to speak those things to you. जब भाई प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के सम्मुख, तो परमेश्वर ने इन्हें एक वचन दिया ताकि वे हमारे बीच में उसको बांट सकें। There is such grace and anointing that God has placed over my life. I don't speak to the people about their physical needs. और परमेश्वर ने मेरे जीवन के ऊपर इतना अनुग्रह और सामर्थ्य उंडेला है कि मैं लोगों के साथ में जब बात करता हूं तो मैं उनकी शारीरिक जरूरतों को लेकर कभी बात नहीं But करता, I always speak what is needed to the spirit man. लेकिन जो आत्मिक जन है उसकी क्या जरूरतें हैं उसके विषय में मैं बात करता हूं। What does your spirit needs? आपकी आत्मा को कौन सी चीजों की आवश्यकता है? Because this tabernacle will fall away, क्योंकि जो ये हमारा तंबू है ये एक दिन गिर जाएगा, but your spirit is eternal. लेकिन आपकी जो आत्मा है वह क्या है? अनंत काल तक बनी रहेगी। Therefore, Bible says, even if a man gains a whole world, if he lose his own soul, that is his spirit, what is the profit? और फिर बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर मनुष्य सब चीजों को पर्याप्त कर पाए लेकिन अपने आत्मा की हानि उठाए या अपने जान की हानि उठाए तो उसने क्या कमाया? Right? Gain the whole world, उसने सब कुछ, पूरी दुनिया को फतह किया, achieved everything, उसने सब कुछ पा लिया, but at the end of the day, लेकिन दिन के अंत में if he loses his own soul, what is the use? अगर वह अपने प्राणों की हानि उठाता है तो आखिर उसको क्या मिला? Hallelujah. So God is more interested in your inner man than the outward man. इसीलिए परमेश्वर अधिक रुचि रखता है आपके अंदरूनी व्यक्ति पर, न कि आपके बाहरी मनुष्य पर, When I व्यक्ति came पर। last time, what did I say? The real you is not outside, the real you is on the inside. जब मैं अगली बार आया था तो मैंने आपको एक संदेश दिया था कि आप
जो खुद हैं वो हकीकत में क्या हैं, जो अंदरूनी व्यक्ति हैं, जो आप बाहर से देखते हैं वो असलियत नहीं। So God also does not look outside. Bible says God looks at the heart that is inside. और परमेश्वर भी जो है वह ऐसा ही है, वो बाहर से नहीं देखता है, वह अंदरूनी मनुष्य को जांचता है, वो हमारे हृदय को जांचता है। Jesus always rebuked, like, you clean the cup outside, but what about your inside? यीशु मसीह ने भी हमेशा इन बातों के लिए अपने लोगों को ताड़ना दी। उन्होंने कहा तुम जो प्याला है उसको बाहर से मांजते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो मन है वह कपट से भरा है। Hallelujah. Jesus said that nothing that comes from outside defile you, but what comes from inside that defiles you. और उसने ऐसा भी कहा कि जो कुछ तुम बाहर से आता है अंदर, उससे तुम अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से बाहर आ रहा है उन बातों के द्वारा तुम अशुद्ध बनते हो। Jesus said if you want to worship God, you have to worship God what? From spirit and in truth. That is from inside. और यीशु ने कहा यदि तुम्हें परमेश्वर की आराधना करनी है तो तुम्हें आत्मा से और सच्चाई से आराधना करनी है। इसका मतलब तुम्हें अपने आत्मा से परमेश्वर की आराधना करनी है। Hallelujah. Everything is inside. और अंदर से, सब कुछ अंदर से आता है। Hallelujah. But we are so much interested on changing our outside. लेकिन हम अधिक रुचि रखते हैं किसमें कि हमारा बाहरीपन जो है उसमें कैसे फेरबदल हो। We want to look beautiful outside. हम बाहर से बहुत सुंदर बने रहना चाहते We हैं। want to dress up beautiful outside. हम कपड़े भी अच्छे अच्छे बाहर से पहने हुए दिखाना चाहते हैं। But when it comes about the inside, the inner beauty is very much important. लेकिन अगर हम अंदर की बात करें तो जो अंदरूनी सुंदरता है उसका बड़ा महत्व है। Hallelujah. I'll tell you a secret about Jesus. How the devil was fooled. और मैं आपको यीशु मसीह के जीवन के विषय में एक रहस्य की बात बताता हूं कि कैसे शैतान जो है वो मूर्ख बना। Hallelujah. Satan thought when Jesus came into the world, he was a lamb. और शैतान को ऐसा लगा कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो वह एक मेमना है। Because John said, Satan was listening. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. क्योंकि जब यूहन्ना ने ऐसे कहा कि तुम उस प्रभु के मेमने को देखो जो जगत के पापों को हर जाता है, तो शैतान को लगा कि वह एक मेमना है। Hallelujah. Hallelujah. Outside, Jesus was a lamb. He became a sacrifice where, Satan thought his thing is over on the cross. और बाहर से तो वह दिखने वाला बलिदान या मेमना था, और जब वह क्रूस पे चढ़ाया गया तो शैतान ने सोचा वह केवल बलिदान के रूप में आया था। तो जब क्रूस पर कहानी खत्म हुई उसे लगा सब कुछ पूरा हो गया। But what happened? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? When he was broken on the cross, जब उसे क्रूस के ऊपर तोड़ा गया, what happened? उसके बाद क्या हुआ? His inside came out. तो वह अंदर जो उसके था वह बाहरी रूप में आया। Who was the inside? और वह अंदर से कौन था? He was the lion. और वह क्या था? वह शेर था। Hallelujah. Are you understanding what I am saying? So Jesus is both the lamb and the lion. इसीलिए यीशु मसीह दोनों है, वह मेमना भी है, वह सिंह भी है। But everybody wants to be what? Lion. लेकिन हर कोई हम में से क्या होना चाहता है? सिंह बन के रहना But चाहता if you है। want to become a lion, लेकिन अगर आप सिंह बनना चाहते हैं you have to be a lamb. तो फिर पहले आपको मेमना बनना होगा। Hallelujah. Why was Jesus the lamb and also the lion? और क्यों यीशु मसीह एक मेमना भी है और एक सिंह भी है? Hallelujah. The lamb took care of your sins and the lion took care of Satan. और जो मेमना है वह हमारे पापों के विषय में सब कुछ पूरा करता है, बलिदान जैसे हुआ, और जो सिंह है वह हमें शैतान से सुरक्षा देता है। सुरक्षा नहीं, it took care of him, destroyed him. वह उसकी पूरी तरीके से क्या करता है? उसने उसको नष्ट कर दिया, उसको पूरी तरीके से नियंत्रण करता है। Hallelujah. Jesus the lamb took care of your sins. यीशु मसीह ने आपके पापों की पूरी तरीके से क्या की? देखभाल की। His blood washed away our sins. उसके लहू ने हमारे सारे पापों को धो दिया। He took us back. उसने क्या किया? सब कुछ वापस ले लिया। Hallelujah. It took care of you. The lamb took care of you. और जो मेमना है वह आप सबकी जो है संभाल करता है। But what did the lion do? लेकिन फिर सिंह का काम क्या है? It destroyed the devil. उसने शैतान के कार्य को नष्ट किया, शैतान को नष्ट किया। So he is called both the lion and the lamb. इसीलिए वह दोनों नामों से पुकारा जाता है, एक मेमना और दूसरा सिंह। He is the lamb of God
और वह प्रभु का मेमना है, and he is the lion of the tribe of Judah. और फिर वो यहूदा के गोत्र का सिंह भी करके गिना जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So what we are here to speak to you all is about your inner man. और फिर आज हम आपसे जो बात करने को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं वह है आपके अंदरूनी व्यक्ति के बारे में। Hallelujah. Bible says you shall know man by his what? Not gifts but by his fruits. और बाइबल ऐसा कहती है कि आप किसी मनुष्य को जो उसके वरदानों से नहीं पहचानते, लेकिन उसके अंदर कैसे फल हैं उसके द्वारा उसकी पहचान होती है। Hallelujah. That means the real thing is the real power is what you know in character. इसीलिए अगर हम ऐसा कहें, जो असली सामर्थ्य वह कहां पर है, जो हमारे अंदर वह गुण है। Hallelujah. Everybody say, oh, the glory of God is here. हम में से हर एक जन ऐसे कहते हैं कि प्रभु की महिमा यहाँ पर है, And the power of God is here. The glory of God is here. Means the power of God is here. और महिमा होना इसका मतलब है कि परमेश्वर की सामर्थ्य इस जगह पर है। There are levels of glory. और महिमा के अलग अलग स्तर हैं। It's just outside manifestation where when the glory of God comes, you know, you see the miracles, you see signs and wonders. और उसके अलग अलग स्तर हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि जब महिमा उतरता है तो आप बाहरी लक्षणों से उसको पहचान करते हैं, जैसे चमत्कार होते हैं, चंगाइयां घटती हैं, अलग अलग महिमा की जब प्रकटीकरण होता है उसके लक्षणों से आप But do पहचानते you हैं। know what is the real glory of God? How does God really reveals His glory? लेकिन क्या आप असली जो परमेश्वर की महिमा है उसको पहचानते हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है? Many people have wrong concept about the glory of God. बहुत लोगों ने अलग एक गलत धारणा बनाई है परमेश्वर की महिमा के विषय में। Reveal me your glory. वे कहते हैं कि तेरी महिमा को मेरे ऊपर प्रकट कर। That means what we are saying, Lord, show your power. इसका मतलब हम प्रभु से कहते हैं, परमेश्वर तू अपने सामर्थ को मेरे सम्मुख प्रकट कर। Right or wrong? No. The glory of God is not just the power of God, but the glory of God is the goodness of God. और परमेश्वर की महिमा ऐसे हम नहीं कह सकते कि बस परमेश्वर का सामर्थ्य जब प्रकट होता है। परमेश्वर की महिमा यानी परमेश्वर के जितने सारे भलाई के कार्य हैं उन सबों को प्रकटीकरण में आना। Moses said, मूसा ने कहा, Lord, if I have found favor, what did he say? Show me your glory. अगर मैंने तेरे नजरों में अनुग्रह पाया है तो मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं तेरी महिमा मुझ पर प्रकट कर। And what did God do? और परमेश्वर ने क्या किया? He revealed his glory by showing who he is on the inside. और फिर परमेश्वर ने अपनी महिमा को ऐसे उसके सम्मुख प्रकट किया कि उसको बताया कि उसकी महिमा कैसी है, कि वह अंदर से कैसा है, उसको प्रकट किया। Hallelujah. Same God. वही परमेश्वर When he was taking care of the sheep, he saw the glory of God, right? In the bush that was burning. और जब वह अपनी भेड़ों की देखभाल करता था तो वही परमेश्वर था। जब वह जलती झाड़ी में देखता है उसके दर्शन को तो उसे पता चला कि वही उसकी महिमा कैसी है वहां What पर। a glory of God. और परमेश्वर की अद्भुत महिमा वहां पर कैसी थी। Hallelujah. He said, throw your rod and it became a serpent. उसने कहा कि तू अपनी छड़ी को नीचे फेंक दे, और वह छड़ी जो है वह सांप बन गई। And again take it back, it became a rod. और जब उसको कहा कि वापस से उसको उठा ले तो वह फिर से छड़ी बन गई। And he said, put your hand on inside. और उसको कहा कि तू अपने हाथों को अपने अंदर डाल दे, Remove it. उसको वापस निकाल। What if it was lepers, you know, white as snow? और वह कोढ़ के समान श्वेत बन चुका था। Or he got scared. वो डर गया इसको And again he देखकर। put inside. और उससे कहा गया कि फिर से अंदर डाल, And he removed it. और वह वापस उसको निकालता What है। happened? क्या हुआ था? It was healed. वो वापस से तंदुरुस्त हो गया, स्वस्थ हो गया, वैसा ही हो गया। The glory of God was revealed in a different way. और परमेश्वर की महिमा जो है वह एक अद्भुत रीति से, अलग रीति से प्रकट हुई। If Moses knew only that was the glory of God, he would have never asked God saying, show me your glory, because he has already seen it. अगर मूसा को जो परमेश्वर की महिमा दिखी, अगर वही केवल परमेश्वर की उतनी महिमा थी, तो हम सब में से कोई प्रभु को यह नहीं कह पाता कि मुझे अपनी महिमा दिखा, क्योंकि वह तो कहता कि मैं तो पहले ही तुम्हें महिमा दिखा चुका हूं मूसा के सम्मुख। Hallelujah. The real glory of God is revealed in his character.
और परमेश्वर का जो स्वभाव है उसके अंदर जो है हमें परमेश्वर की असली महिमा जो है वह दिखाई पड़ती And है। what did God say to Moses? और परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? You want to see my glory? उसने कहा कि क्या तू मेरी महिमा को देखना चाहता है? Okay, listen here. अब तो ठीक है, फिर सुन इस बात को। I will make all my goodness, that means whatever I am, pass before you. कि मेरे अंदर जितनी सारी भलाइयां हैं वो मैं तेरे सम्मुख प्रकट करूंगा। इसका मतलब तू उन सबों का आनंद अनुभव कर पाएगा। That means I will reveal myself who I am. इसका मतलब वह प्रभु ने उससे कहा कि मैं क्या हूं यह मैं सब कुछ तेरे ऊपर प्रकट करूंगा। What does the Bible says? और बाइबल क्या कहती है? God made known his acts unto the children of Israel, that is miracles, healings and everything, but unto Moses he made known himself. और परमेश्वर ने इजरायलियों के सम्मुख तो अपने अद्भुत नाना किस्म के काम और चमत्कार को प्रकट किया, लेकिन मूसा के सम्मुख परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया कि वह कैसे स्वभाव का है, उसके अंदर कौन सी चीजें हैं। Hallelujah. हालेलुया। Right or wrong? The real glory of God is in the goodness of God. और परमेश्वर की जो असली महिमा है वह परमेश्वर के उस भलाई के कामों में या करुणा में है। And God went before him और परमेश्वर उसके आगे आगे गया and he said who he is. और उसने बताया कि वह कौन है। On the inside. अंदर से वह प्रभु कैसा है उसने दिखाया। Outside you know that I am El Shaddai, I am powerful, I can do anything. बाहर से वह कहता है कि मैं अल शदाय हूं, मैं सामर्थी हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। But inward who I am? लेकिन मैं अंदर से कैसा हूं? I will only reveal it to you, Moses. तो उसने कहा मूसा यह तो मैं केवल तेरे सम्मुख ही प्रकट करूंगा। That is the glory of God. और यही प्रभु की महिमा And है। how did God reveal? प्रभु कैसे प्रकट हुआ? He said, I am the Lord, the Lord. उसने कहा मैं जो परमेश्वर हूं सो हूं। Hallelujah. Merciful. दया करुणा में परमेश्वर, Merciful. करुणा में परमेश्वर Gracious. और अनुग्रहकारी, Long suffering. और मैं विलंब से क्रोध करने वाला। Long suffering. Read that verse. Come on. Exodus. निर्गमन की किताब 34, I believe. Yeah, 34, verse 6, 7. और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। Hallelujah. That is the glory of God. और यह जो है वह परमेश्वर की महिमा है। But what we think? लेकिन हम क्या सोच रखते हैं? The power of God. हमें लगता है कि जहां परमेश्वर की सामर्थ है वहां परमेश्वर की महिमा है, That is nothing. लेकिन वह तो उसके सम्मुख कुछ भी नहीं। The real glory of God is who He is inside. और परमेश्वर की असली महिमा जो है वह इस बात को समझना है कि वह अंदर से प्रभु कैसा है। So know Jesus inside, not just outside. इसीलिए अगर आप यीशु को पहचानते हो तो अंदर से पहचानिए, न सिर्फ बाहर से। Therefore everybody left Jesus and ran away. Why? You know, they only knew Jesus who was on the outside. On the cross he could not do anything. So what did people do? They ran away. Now he cannot do anything for us. इसीलिए सब लोग यीशु को छोड़कर चले गए, क्योंकि जिस यीशु को वे जानते थे वे बाहर से जानते थे, और उनको ऐसा लगा कि अब तो यह क्रूस पे मर गया, अब इसके बाद वह क्या कर सकता है, इसीलिए उन्होंने उसको छोड़कर वे वापस चले गए। But if they had knew really who is Jesus on the inside, they would have stayed. लेकिन अगर वे वाकई में इस बात की जानकारी रखते कि वह यीशु अंदर से कैसा है तो वे वहां पर खड़े रहते, उसको छोड़ते नहीं। Therefore today people only come to Jesus for miracle. If miracle happens, they stay. If miracle doesn't happen, they go back. Why? They only want Jesus to outside, but really who is inside, they don't want. इसीलिए आज जब लोग यीशु मसीह के पास आते हैं तो केवल चमत्कार बाहरी रूप से देखने के लिए आता है। अगर उनके जीवन में कोई चमत्कार घटता है वे बने रहते हैं, अगर चमत्कार
नहीं घटता है तो वे छोड़ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वे यीशु को बाहरी रूप से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वे अंदर से जानने की कोशिश करेंगे तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। Why you come to Jesus? आप यीशु मसीह के पास क्यों आए Why हैं? have you come to Jesus? आप यीशु मसीह के पास क्यों आए हैं? क्यों आए हो? Now we are telling अनंत जीवन देता है, but you have come for blessings. अब आप बोल रहे हैं कि अनंत जीवन मिलता है, लेकिन आपको आशीष चाहिए, इसलिए आप प्रभु के पास आए। Right or wrong? सही है या गलत है ये? What if this Jesus does not bless you? क्या होगा अगर यीशु मसीह आपको आशीष न दे? Will you still love him? Will you still follow him? I think many people no. In another way, what if Jesus doesn't answer your prayers? क्या अगर यीशु आपको आशीष न दे तो फिर भी आप उसका पीछा करेंगे, आप उससे प्यार करेंगे? या हम ऐसा कहें, करेंगे। मान लीजिए वह आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, तो आप क्या करेंगे? करेंगे? प्यार करेंगे? नहीं। यस बोल सकते नहीं। Like Peter we are saying, कुछ भी होने मैं तेरे को I will not deny. हम पतरस के समान बोल सकते हैं कि हर परिस्थिति में मैं आपके संग खड़ा रहूंगा। But when the test come, like Peter will say, we don't know who he is. लेकिन जब परीक्षा आएगी उस समय, जैसे पतरस ने इनकार किया था कि वह नहीं पहचानता यीशु को। Hello, are you understanding what I am saying? क्या आप समझ रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है? Mary, मरियम, she loved Jesus so much. वह यीशु से इतना प्यार करती थी, Not only when Jesus was alive, और जब यीशु मसीह जीवित थे उस समय भी नहीं, not only at that time, केवल जब यीशु जिंदा था उसी समय वो उससे प्यार करती थी, ऐसा नहीं, but after he died also, लेकिन उसके मरने के बाद भी like mad, she is searching for the dead body of Jesus, which was not useful for anything. वह एक पागल के समान यीशु मसीह की मृतदेह को खोज रही थी, जैसे कि उसे नहीं मिल रही थी, वह यहाँ वहां उसकी तलाश में थी। सबको जिंदा यीशु चाहिए, मरा हुआ यीशु किसको चाहिए? Come on, answer me. मुझे इस बात का जवाब दीजिए, Right? क्या मैं सही बोल रहा हूं? सबको यीशु कौन चाहिए? जीवित चाहिए? मरा हुआ यीशु किसे पसंद नहीं? किसको चाहिए बोलिए? Nobody wants. क्योंकि उसकी आवश्यकता किसे भी नहीं है। Everybody wants the resurrected Jesus, but nobody wants the crucified Jesus. हर एक को अगर चाहिए वह यीशु जो पुनरुत्थानित हुआ है, न कि जो क्रूस पे चढ़ाया गया है। Why on the cross he cannot even say himself he is good for nothing. और क्यों हमें क्रूस पे चढ़ाया हुआ यीशु नहीं चाहिए? क्योंकि वह क्रूस पे खुद को भी बचा नहीं पाया, वह तो किसी काम का नहीं था। He cannot do any miracle. वह कोई चमत्कार नहीं किया उसने वहां। I don't want that Jesus, मुझे ऐसा यीशु नहीं चाहिए, but I want resurrected Jesus. लेकिन जो पुनरुत्थानित के बाद ये वाला यीशु है, मुझे वह चाहिए। Nobody wants dead Jesus. Everybody wants Jesus who is alive. कोई मृत यीशु को पसंद नहीं करता, नहीं उसे चाहिए। अगर उसे चाहिए तो वह कौन है? वह यीशु जो जीवित हो चुका है। Mary, you know, like a mad woman, she was running here and asking even the gardener, hey, where you have kept my Jesus body? Please tell me, I will take and go. You know, was it useful? और कुछ काम का नहीं था, but she is telling, I will take and go. Give me that Jesus. और मरियम एक पागल के समान यहाँ वहाँ तलाश रही थी, और वह जो वहाँ का माली था उससे वह निवेदन कर रही थी कि मुझे यीशु मसीह की जो मृत देह है उसको दे दीजिए, ताकि मैं जाकर उसका जो भी कार्यक्रम है वह कर पाऊं करके। और वह इस कदर से उस मृत यीशु मसीह को खोज रही थी। And we say, I love Jesus. और हम तो कहते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं। If you are getting everything from Jesus, receiving everything Jesus, who will not follow him? अगर आप सब कुछ जो यीशु से मांगते हैं आप उसको आपको मिलता है, आपकी जितनी सारी चाहते हैं यीशु मसीह आपको देता है, तो ऐसे यीशु को कौन भी उसके पीछे क्यों नहीं चलेगा? Anybody will sing song, anybody will worship, but what that same Jesus, if he keeps quiet for 1 month,
हम सब उसकी आराधना करेंगे, हम सब उससे प्रार्थना करेंगे, लेकिन क्या होगा अगर वही यीशु जो है मान लीजिए 1 महीने के लिए खामोश हो जाए और आपका किसी सवाल का उत्तर न दे, आशीष न दे? Will you still love him? क्या उसके बावजूद भी आपका प्यार उसके लिए बना रहेगा? It's very difficult. यह बहुत ज्यादा मुश्किल है, Very difficult. बहुत मुश्किल है। Hallelujah. When you look at the life of Job, जब आप अय्यूब के जीवन को देखते हो, righteous man, एक ऐसा धर्मी व्यक्ति है God is testifying, nobody like Job. और परमेश्वर स्वयं उसकी गवाही देता है कि अय्यूब के समान और कोई नहीं। But what happened? Everything he lost. लेकिन फिर क्या होता है, जो कुछ उसके पास था वो सब उसने खो दिया। Right? Everything lost. Everything means everything. और क्या ये सही है? सब कुछ उसने खो दिया। But what did he do? Did he curse God? लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? क्या उसने परमेश्वर को श्राप दिया? Three statements from the book of Job. Sorry, 4 statements from the book of Job is my favorite. और भाई कहते हैं कि अय्यूब के पुस्तक में से 4 ऐसे वचन हैं जो इनके बहुत ही ज्यादा चहीते हैं। The first thing is, पहला वचन जो है, he says, though he slay me, yet will I trust in him. वह कहता है भले ही वह मुझे मार भी दे, उसके बाद भी मैं अपना जो भरोसा है वो उसके अंदर बनाए रखूंगा। Hallelujah. Though he slay me, Bible says, yet will I trust him. और भले ही वह मुझे मार भी दे, लेकिन फिर भी मैं जो है उसके ऊपर भरोसा करूंगा। Second scripture I like is, और दूसरा वचन जो मुझे पसंद है, he said, my righteousness will I hold fast. मैं अपनी धार्मिकता को बहुत ही गंभीरता से पकड़ के रखूंगा, I will never let it go no matter what. और भले कुछ भी होने दो, मैं कभी उसे अपने हाथों से खोऊंगा I नहीं। will never give up my righteousness. मैं अपनी धार्मिकता को लेकर कभी भी उसको छोड़ूंगा I नहीं। will still do good. मैं उसके बावजूद भी भलाई करता I will रहूंगा। hold my righteousness. मैं अपनी धार्मिकता को पकड़ के रखूंगा। Did he say like that? क्या उसने ऐसा कहा है? Yes. हाँ, Hallelujah. हालेलुया। And the third powerful thing he says, और तीसरी जो सामर्थी बात उसने कही है, what did he say? उसने क्या कहा है? I know my Redeemer liveth. मैं जानता हूं कि मेरा जो छुटकारा देने वाला है वह जीवित है। So until he is alive, I still have hope. I can still get back. और जब तक मेरा छुटकारा दाता जो है वह जीवित है, मेरे अंदर एक आशा बनी रहती है कि वह मेरे जीवन को बहाल करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So do you want this Jesus? तो फिर क्या Who can आप, do nothing for you? Though he can do everything, but he still he will never do anything for you. You want this Jesus? और फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको ऐसा यीशु चाहिए जो कुछ नहीं कर रहा? हाँ, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर वो खामोश बैठा है आपके जीवन में, कुछ नहीं कर रहा, क्या उसके बावजूद भी आपको ऐसे यीशु की चाहना है? Do you want this Jesus? बोलिए, क्या आपको ऐसा यीशु चाहिए? If you can practice to love Jesus in spite of not having anything, I tell you, you have conquered everything. अगर आप इस बात की अनुभव करें कि आपको कुछ, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाए या आपको कुछ भी ना मिले, और फिर भी आप यीशु मसीह से प्यार में बने रहें, तो मैं आपको कहता हूं कि आप जो है सब चीजों के ऊपर विजेता बन गए। Nothing will affect you. उसके बाद कोई भी चीज जो है वह आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर सकती। Nor hunger, nor thirst, nor being, nothing can affect you. ना कोई भूख, ना कोई प्यास, ना कोई और चीज आपके ऊपर प्रभाव डाल सकती है। You will just keep worshiping him. और फिर आप लगातार रीति से केवल उसकी आराधना करते रहेंगे। We all are so selfish. We have come, okay, with selfish reasons to God.
देखिए, हम इतने लालची हैं, स्वार्थी हैं, हम अपनी आकांक्षाओं को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आए हैं। Everybody we come to get something to Jesus, but nobody comes to give to Jesus. हर एक कोई ना कोई यीशु मसीह से चीज मांगने के लिए आया है, लेकिन कोई भी यीशु को देने के इरादे से नहीं आया। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं? Last time that's all I said. Don't run after blessings. इसीलिए जब मैं अगली बार आपके पास आया था, मैंने आपको यह बात बताई थी कि कभी भी आप आशीषों के पीछे ना भागें, Run after God. लेकिन प्रभु के पीछे आप भागें। And rest all will run after you. और उसके बाद क्या होगा? बाकी सब जो है आपके पीछे खुद ब खुद भागेंगे। So God is more interested where? Inside. इसीलिए अगर परमेश्वर कहां पर अधिक रुचि रखता है, वह कौन सी स्थान है? वह अंदरूनी स्थान है जहां पर वह देखता है। Okay. क्या आप समझ रहे हैं परमेश्वर की रुचि कहां पर है? Did you understand till now what I said? अब तक जो भाई ने सिखाया है, क्या आप समझे हैं कि परमेश्वर की रुचि कहां पर है? Hallelujah. Did you get what I said? Yeah. Practice this. अब इसको क्या करें? इसको लगातार इसका अनुभव करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस Every करें। time come to Him to give yourself, not to take. जब भी आप प्रभु के पास आते हैं तो देने के लिए आए, लेने के लिए ना आए। Bible says it is more blessed to give than to receive. और बाइबल ऐसा कहती है, जो देना है वो लेने से अधिक जो है वह धन्य है। Hallelujah. I think it helped so many people what I said today. और मैं ऐसा मानता हूं कि जो कुछ मैंने अभी तक सिखाया है, यह आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में लाभदायी बनेगा। Hallelujah. If nothing is there also no problem God. I will still worship you. I will still praise you. और अगर कुछ भी नहीं घटता तो कोई बात नहीं परमेश्वर, मैं इसके बाद भी प्रभु तेरी आराधना करता रहूंगा, तेरी स्तुति करता रहूंगा। Hallelujah. Because I know Lord क्योंकि मैं प्रभु को जानता हूं that you live. कि तू जीवित है, You live. और तू जीवित है, My hope shall not be cut off. और मेरी जो आशा है वह कभी मर नहीं सकती। Hallelujah. Hallelujah. That is our Jesus. और ऐसा महान हमारा यीशु है। He emptied himself. उसने अपने आप को क्या किया? उंडेल दिया। So even you should learn to empty yourself. ताकि आपको भी यह सीखना है कि कैसे आप अपने आप को उसके सम्मुख बनाएं, उसको उंडेल दें या खाली करें। So this evening इसके लिए आज की शाम I laid this foundation. मैं ये नींव रख रहा हूं। In another 20 to 25 minutes. और अगले 20 या 25 मिनटों में 9 o'clock light we should close. Yeah. 20, we have 20 minutes or 25 minutes. तो मेरे पास 20-25 मिनट और हैं। Okay. So what God has put in my heart that I will speak to you all. तो फिर प्रभु ने जो कुछ मेरे हृदय में आज डाला है, मैं वह आपके साथ में बांटूंगा। Now we'll begin to now listen carefully. अब इस बात को और थोड़ा ध्यान से सुनिए। God hates one sin very much. परमेश्वर अगर किसी पाप से सबसे अधिक नफरत करता है तो वह कौन सा पाप है? One sin God hates very much. एक ऐसा पाप जिससे परमेश्वर बहुत ज्यादा नफरत करता है, And this thing is the root of all other sins. और यह जो पाप है यह बाकी सब पापों की क्या है? जड़ है। Hallelujah. Do you know what it is? और आप जानते हैं वह पाप कौन सा है? Pride. और वह है गर्व का पाप। Pride. गर्व करना। God told me to speak to this church about pride. और परमेश्वर ने भाई को कहा कि जाकर गर्व के विषय में या घमंड के विषय में इस कलीसिया को बता। Is there anybody in this place who says that I don't have pride? यहाँ पर क्या कोई ऐसा जन है जो ये कह सकता हो कि मेरे अंदर कोई गर्व नहीं है? Anybody here who can boldly lift up your hands and say that I don't have pride in me? क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हियाव से इस बात की घोषणा कर पाए कि उसके अंदर किसी किस्म का गर्व नहीं है? है? नहीं है? है या नहीं? Everybody has an amount of pride in their life. क्योंकि हर एक के जीवन में किसी न किसी मात्रा के अंदर वह गर्व जो है वह छुपा हुआ है उनके The अंदर। number one things that God hates is pride. और सबसे पहली बात जिससे प्रभु नफरत करता है और वह जो घमंड करते हैं या गर्व करते हैं। Hallelujah. Pride is one of the most dangerous thing. ऐसा गर्व करना जो है वह सबसे अधिक खतरनाक चीजों में से है। Because the Bible says that God resists the proud but gives grace to the humble. और बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? सामना करता है, लेकिन दीनों पर उसका अनुग्रह होता है। Hallelujah. Who resists the pride? और कौन है जो अभिमानियों को सीमित करता है?
God himself opposes you. परमेश्वर खुद जो है वह आपके विरोध में खड़ा रहता है। Hallelujah. Hallelujah. So if you are proud in your heart, अगर आप अपने हृदय से गर्व करते हैं या अभिमान में हैं, God becomes our enemy. परमेश्वर हमारा विरोधी या दुश्मन बन जाता है। Hallelujah. The grace of God, the power of God will have no effect upon your life. फिर परमेश्वर का जो अनुग्रह है या उसकी जो सामर्थ है उसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन में नहीं बना रहता। Hallelujah. What is the fear of the Lord? परमेश्वर का भय मानना इसका क्या मतलब है? The fear of the Lord, Bible says, is to hate evil, pride and also arrogance. और इसका मतलब है कि जितना सारा गर्व है या जितना सारा और घमंड की बातें हैं उससे नफरत करना। Hallelujah. That is the fear of the Lord. इसका यह मतलब है कि प्रभु का हम भय मानते हैं जब हम इन चीजों से नफरत करते हैं। Fear of the Lord is not to get scared of God. परमेश्वर का भय मानना इसका यह मतलब नहीं कि हम परमेश्वर से डरे डरे रहें। हाँ, डरने का नहीं। You know, that is not the fear of the Lord. इसका यह मतलब नहीं कि हम प्रभु से भयभीत हो जाएं, हम उससे डरते हैं। But what is the fear of the Lord? लेकिन परमेश्वर का भय रखने का क्या मतलब है? Bible says the fear of the Lord is what? To hate evil, pride and what? Arrogance. बुराई से हम नफरत करते हैं और जब हम इस किस्म से जो बुरी बातें हैं हम जब उससे घृणा करते हैं, हम अलग रहते हैं, तब हम कहते हैं कि हम प्रभु का भय में चलते हैं। Hallelujah. To hate pride. जो अभिमान है उससे घृणा करना। अभिमान बोलते हैं उसको? गर्व, घमंड। घमंड, हाँ, टेल घमंड। घमंड करना। Hallelujah. God opposes. परमेश्वर जो है वह इसका विरोध करता है। You can never come up in life. आप अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं करेंगे। Great ministries, great men of God, great businesses, friendship, family today has been destroyed because of one reason. What is that? Pride. और महान महान जो प्रभु के सेवक हैं या उनकी जो सेवकाई थी या परिवार हैं या व्यवसाय हैं वह इस कारण नष्ट हुए क्योंकि उन्होंने घमंड किया। Hallelujah. The Bible says pride goes before you fall. और बाइबल कहती है कि विनाश से पहले गर्व उत्पन्न होता है। Hallelujah. It goes forward. वो पहले पहले चलता है। When you are proud, जब आप गर्व में हैं, घमंड में हैं, that means your fall is following you. इसका मतलब आपका जो गिरावट है वह आपका पीछा कर रही है। Hallelujah. Therefore Bible says anyone who thinks that he is standing, see that he shall not fall. इसीलिए बाइबल कहती है तुम में से यदि किसको लगता है कि वह स्थिर खड़ा है तो वह अपने आप को जांच ले कहीं वह गिर न जाए। Pride is a very dangerous thing. घमंड करना एक बहुत ही खतरनाक चीज है। What is pride? और घमंड क्या है? What is proud? घमंडी क्या है? Proud is being full of what? Self. Mine. I. और जो घमंडी है वह खुद के अंदर अपने पूरी मैं से भरा हुआ है। Hallelujah. Pride means और घमंड करने का मतलब I am everything and you are nothing. मतलब मैं सब कुछ हूं और तुम जो है वह कुछ भी नहीं हो। I know everything, you don't know anything. मैं सब कुछ जानता हूं और तुम कुछ भी नहीं जानते हो। I am the Lord and you are the servant. और मैं प्रभु हूं और तुम क्या हो? सेवक हो। Hallelujah. I am the head, you are the tail. और मैं सर हूं और तुम सब पूंछ हो। That is pride. और यह जो है गर्व है या घमंड है। Hallelujah. In Hallelujah. another word, अगर दूसरे शब्दों में कहें pride means घमंड करना, इसका मतलब rebellion. इसका मतलब है कि बलवा करना, Rebellion. बलवाई होना। That means इसका मतलब you never come under anybody, neither do you submit to anybody, but you want everybody to come under you, you want everybody to submit to you. इसका मतलब आप किसी के भी अधीनता में नहीं चलेंगे, आप किसी के भी अधीनता में रहना पसंद नहीं करेंगे। आपको हमेशा यह लगेगा कि सब कोई मेरे अधीन रहे और जैसे मैं कहता हूं वैसा ही काम होना चाहिए। Hallelujah. And pride is और घमंड करना overthrowing God's authority over your life.
आपके जीवन में जो परमेश्वर का अधिकार है आप उसको छोड़ देते हैं। Or anybody whose God has placed upon you, okay, to rebel against him. और परमेश्वर ने जिन अधिकारों को आपके ऊपर ठहराया है आप उनका बलवा करते हैं। Hallelujah. That is pride. और यह है घमंड करना। Pride means, घमंड करने का मतलब, that means pride, इसका मतलब जो घमंड है it says, वह कहता है I am always right and you are wrong. और वो जो घमंड है वो हमेशा ये कहता है कि मैं जो हूं वह हर समय सही हूं और आप जो हैं वह हर समय गलत हैं। Are you understanding what I am saying? क्या आप समझ रहे हैं जो ये अब बातें बताई? Being fully obsessed by self. और खुद से इस कदर पूरी तरीके से भरे हुए रहना, खुद को ऐसे पकड़े रहना। There are so many people, they are so much obsessed with themselves. और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो खुद के अंदर से ऐसे भरे हुए हैं खुद की तारीफ से। Hallelujah. हालेलुया। That's pride. यह है घमंड करना। Overthrowing God's rule and authority over your life. जो परमेश्वर के नियम है या परमेश्वर का जो अधिकार है उसको आप क्या करते हैं? फेंक देते हैं। When nothing is there, जब कुछ भी नहीं था you are very humble. तो आप क्या थे? बहुत विनम्र थे। God. आप तो बहुत अच्छे थे। But when you get everything, लेकिन जब आपको सब कुछ मिल गया what happens? उसके बाद क्या हुआ? Pride came. घमंड आया। You think that it is not because of God's mercy, but you think because of your labor, hard work, because of your strength that you have achieved everything. तो फिर आपकी सोच ऐसी हो गई कि यह प्रभु के अनुग्रह के कारण कुछ नहीं हुआ है, मैंने अधिक मेहनत की है, यह मेरे कामों का परिश्रम है और मैंने जो जितना सारा उसके अंदर बल डाला है उसके कारण यह मुझे मिला है। It is not God, it is who? तो यह परमेश्वर नहीं है, वह सारा श्रेय हम खुद को देते हैं। Are you understanding what I am? ऐसा राजा उज्जिया के अंदर ज्ञान था जिसके कारण जब तक वह मरा नहीं, यशायाह नबी ने परमेश्वर को देख नहीं पाया। वह The Bible says बाइबल कहती है that Uzziah started very good, उज्जिया ने जब शुरुआत की थी तब बहुत अच्छी शुरुआत उसने but की his थी, end was destruction. लेकिन जो उसका अंत था वो बहुत बड़ा ही क्या था? सर्वनाशी था। When you read the book of Chronicles, it says that as long as Uzziah sought the Lord made him to prosper, but when his heart was lifted up, he fell down. और वहां पर अगर आप इतिहास की पत्रियों में पढ़े, वहां लिखा है कि जब तक राजा उज्जिया परमेश्वर का पीछा करता रहा, परमेश्वर उसे बढ़ाता रहा, लेकिन जब से राजा उज्जिया प्रभु को पीछा करना छोड़ दिया, उसका हृदय उससे भटक गया, तो वह उसका गिरना चालू हुआ। Hallelujah. As long as Uzziah was humble enough and seeking God, Bible says he prospered, and God prospered him. और जब तक राजा उज्जिया नम्र बना रहा और नीचा बना रहा, तब तक परमेश्वर उसे बढ़ाता रहा। But what happened? Suddenly his heart was lifted up in pride. लेकिन क्या हुआ? अचानक से घमंड के कारण उसका हृदय जो है वो भर गया। And what did Uzziah do? और फिर उज्जिया ने क्या किया? He did something that he should not do. और फिर उसने ऐसा कुछ किया जो उसको कभी नहीं करना चाहिए था। He thought, because I am king, nobody can stop me. Whatever what I can do. और उसे ऐसा लगा क्योंकि मैं एक राजा हूँ, तो यह किसी के पास सामर्थ्य नहीं कि वो मुझे रोक पाए जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उससे। You know, pride. घमंड, देखिए घमंड सामने दिखाई What did he do? उसने क्या किया? He went to offer sacrifice in the temple. और वह जो गया और मंदिर में जाकर उसने बलिदानों को चढ़ाया। Who offers sacrifices? और अब इस बात को समझिए, बलिदान कौन चढ़ा सकता था? The Levites or the priests. या तो वह अधिकार लेवियों का या याजकों का था। It is there. See? But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. लिखा है परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन है, यहाँ मन लिखा है कि उसका हृदय फूल उठा। What was the translation? He went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar. और वह प्रभु के मंदिर में गया। क्यों गया? ताकि वह परमेश्वर के मंदिर में जाकर क्या करे? बलिदान चढ़ाए। Hallelujah. जलाने के लिए।
And the priest opposed him. और जो याजक थे उन्होंने इसका विरोध किया। And when he went to catch them, what happened? God struck him with leprosy. और जब राजा उनको पकड़ने के लिए गया तो क्या हो गया, उनको जो है कोढ़ से वह कोढ़ से 16, भर गया। 17, 18th verse. Okay, they withstood Uzziah the king and said unto him, It appertains not unto you, Uzziah, to burn incense to the Lord, but to the priests, the sons of Aaron, that are constant persons, God of the sanctuary for your trespass. Neither shall it be for your honor from the Lord God. Next verse. Then Uzziah was. angry। The proud people are always angry. और जो घमंडी हैं वे हमेशा क्या करते हैं, क्रोध में हैं। And while he was still angry with the priest, the leprosy struck him. और लिखा है कि जब वो याजकों पर झुंझला रहा था कि उसके देखते ही देखते जो है कोढ़ जो था वो उसके ऊपर आ पड़ा। What pride it did to him. और देखिए घमंड ने क्या उसके जीवन में लाया। What will pride do to us? और घमंड करना ये हमारे साथ क्या कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। I can do anything and everything. Nobody can ask you, nobody can resist you. We are like that. That is pride, like Uzziah. मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ और कोई मुझसे सवाल नहीं कर सकता, कोई मुझसे पूछ नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। Nebuchadnezzar. और नबूकदनेस्सर के विषय में हम बात करते हैं। It was God who made him the emperor of that whole earth at one time. It was God who made him. और एक ऐसा समय था जब परमेश्वर ने सारी पृथ्वी के ऊपर उसको अधिकारी करके नियुक्त किया था। Hallelujah. God only gave him kingdoms. और परमेश्वर था जिसने उसको सारे राज्य जो है वो दिलाए थे। He was very humble. वो बहुत नम्र था। But when he became great, लेकिन जब वो महान बना, he was walking on the palace. वह एक बार ऐसा हुआ कि जब अपने उस राजभवन में चल रहा था, What did he say? उसने क्या कहा? He never said anything. उसने कुछ कहा नहीं मुंह से, He only thought. लेकिन उसने केवल मन में सोचा, Yes, God. ये जो कुछ बनाया है, जो कुछ ये राज्य दिखता है, ये मेरे सामर्थ्य के कारण है। In the book of Daniel. दानियल की पुस्तक में। Hallelujah. The moment he said that, और जिस घड़ी उसने ऐसा सोचा या कहा, the same night, और उसी रात को he was chased away from his kingdom. उसे अपने राज्य से खदेड़ा गया। Emperor. मान लीजिए इतना बड़ा जो है अधिकारी या इतना He बड़ा never शासक, said, he just thought. उसने कहा भी नहीं, केवल अपने मन में सोचा, He was thrown away. उसे घसीटा गया, बाहर खदेड़ा गया उसके राज्य से। Even in heaven, Satan never said, he just thought. स्वर्ग के अंदर भी शैतान ने कुछ कहा नहीं था, केवल मन में सोचा था I will make my throne above God's throne. कि मैं परमेश्वर के जो सिंहासन से अपना सिंहासन ऊंचा करूंगा I will be like the most high God. और मैं उस महान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। He just thought. उसने केवल सोचा था, He never said. उसने मुंह से कभी बोला नहीं था। He was thrown away. वो क्या किया, उसे बाहर खदेड़ दिया गया। Are you understanding what pride can do in a man? क्या आप समझ रहे हैं कि किसी के अंदर जो घमंड है वह क्या कर सकता है? So always we should stay humble. इसीलिए हमेशा हम क्या हो, नम्र बने रहें। Give glory to God. परमेश्वर को सारी महिमा मिले। Hallelujah. Hallelujah. So Uzziah represents the spirit of pride. इसीलिए जो उजिया का क्या मतलब है, जो दर्शाता है कि घमंड की आत्मा को। Hallelujah. Therefore, इसीलिए Bible says, बाइबल कहती है when Uzziah died. जब उजिया राजा मर गया, In another way, when pride dies, दूसरे शब्दों में हम बात करें, जब घमंड जो था वह मारा गया, मर गया, what will happen to you and to me? उसके बाद आपके साथ और मेरे साथ क्या हुआ? Like Isaiah, he saw God. और यशायाह के समान जैसे उसने परमेश्वर को देखा उस समय। Hallelujah. We all want to see God. हम में से हर एक जन की ये चाहना है कि वे प्रभु को देखें। Right? If you want to see God, अगर आप चाहते हैं प्रभु को देखना, that Uzziah in you, तो जो वह उजिया आपके अंदर बसा हुआ है, that self in you, वह खुद ही जो या खुद आप
आपके अंदर जो बनी हुई है, मैं बनी हुई है, that wickedness called pride in you, और वह दुष्टता जो आपके अंदर भरी है, जिसको हम कहते हैं घमंड, that thing that says that you are very special than everybody else, और जो आपको इस बात का एहसास दिलाती है कि बाकी सबसे आप अधिक खास हैं, should die now. उसको मरना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। If it doesn't die, अगर उसकी मृत्यु नहीं होगी, you will not see God. आप परमेश्वर को कभी नहीं देखेंगे। You will never even enter heaven. इवन आप स्वर्ग के अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। Hallelujah. So if you want to see God, और अगर आप चाहते हैं प्रभु को देखना, pride has to die. तो घमंड को मरना पड़ेगा। So the first person in the year King Uzziah died, I saw the Lord. First thing. और पहली बात जो थी, जिस वर्ष में राजा उजिया मर गया, मैंने प्रभु को देखा। And the second thing, दूसरी बात, how did he see the Lord? उसने प्रभु को कैसे देखा? Sitting upon a throne, high and lifted up. और उसने बड़े ऊंचे सिंहासन पे, जो ऊंचा सिंहासन था, परमेश्वर को विराजमान वहां पर देखा। Hallelujah. How did he see him? उसने कैसे देखा परमेश्वर को? He never saw any man on the throne, high and lifted up. उसने किसी मनुष्य को नहीं देखा उस सिंहासन के ऊपर बैठे हुए, जो महान सिंहासन ऊंचा किया गया। He saw God being lifted up. और उसने देखा वो परमेश्वर जिसको ऊंचा किया गया। Hallelujah. हालेलुया। When pride dies in you, जब घमंड आपके अंदर मरता है, you will lift up Jesus. उस समय आप यीशु को क्या करते हैं? ऊंचा उठाते हैं। Hallelujah. Jesus will be on the throne of your heart. How? High and lifted up. Not you, your ministry, or nothing else, but only Jesus in your heart. There's the throne. He will be lifted up. He will be glorified. जब आप घमंड को मार देते हैं, तो जो आपके हृदय का सिंहासन है, जहां पर यीशु मसीह बैठा हुआ है, उस समय आप यीशु को क्या करते हैं? ऊंचा उठाते हैं, महान करते हैं। ना आप अपनी सेवकाई के विषय में सोचते हैं, ना अपने विषय में ऊंचा उठाने की सोचते हैं। लेकिन जब आपका घमंड मरता है, तो यीशु आपके अंदर, आपके हृदय से ऊंचा उठता So है। when Jesus is lifted up, जब यीशु मसीह ऊंचा उठता है, we have heard that he will draw all men to himself. तो फिर हमने यह सीखा है कि वह सबको क्या करेगा? अपने पास खींच लेगा। But I want to say like this. लेकिन मैं आपको इस रीति से बोलना चाहता हूँ, When Jesus is lifted up in your life, जब यीशु मसीह आपके जीवन में ऊंचा उठाया जाए, whatever is troubling you, no matter what it is, will fall down. तो फिर जो कोई भी आपको परेशान करने वाली चीजें हैं, वह कुछ भी होने दो, वह सब जो है वह नीचे की जाएंगी, वे गिराई जाएंगी। Hallelujah. At the name of Jesus, what happens? Every knee will bow. क्योंकि उस यीशु मसीह के नाम के सामने लिखा है, हर एक घुटना जो है वह घुटना टेकेगा। Every sickness will bow. हर एक बीमारी जो है वह अपना घुटना टेकेगी। Every Satan demon will bow. हर एक शैतान हो, दुष्ट आत्मा हो, उसे उसका घुटना टेकना पड़ेगा। Every family problems will bow. हर एक पारिवारिक समस्या जो है उसको घुटना टेकना पड़ेगा। Why? क्यों ऐसा होगा? Jesus is lifted high in your life. क्योंकि आपके जीवन में यीशु मसीह जो है वह ऊंचे स्तर पर उठाया गया है। Hallelujah. Is Jesus lifted up in your life? क्या यीशु मसीह आपके जीवन में ऊंचा किया गया है? We lift ourselves. हम अपने आप को ऊंचा करते हैं, We lift other people. हम दूसरों को ऊंचा करते हैं। Not only that, इतना ही नहीं, we lift our problems more high than God. हम परमेश्वर के सम्मुख अपने जो समस्या है उसको उससे ज्यादा ऊंचा कर देते हैं। Are you understanding what I'm saying? जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप समझ रहे हैं। The priests in the temple were praying to God day and night, send us the Messiah. मंदिर के अंदर जो याजक थे, दिन रात वे प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे लिए जो उद्धार करता है उसको भेज। They were praying prophecies. और वो भविष्यवाणियों के विषय में प्रार्थना कर They रहे are थे। waiting for the Messiah to come and deliver them. वे मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि वे आकर हमें छुटकारा देगा। Daily in the temple they are praying to God.
हर दिन वे मंदिर में इकट्ठा होकर प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे थे। But when the Messiah came and stood in front of them, what happened? लेकिन जब मसीह खुद आकर उनके सम्मुख खड़ा रहता है तो उस समय क्या होता है? What happened? They could not recognize him. जब वह उसके सामने आकर खड़ा हुआ तब क्या हुआ? उन्होंने उसको पहचाना भी नहीं। Their prayer answer is right in front of them. उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनके सम्मुख खड़ा था। But what happened there? लेकिन हुआ क्या? Pride blinded them. उनके घमंड ने उनको अंधा कर दिया था। Hallelujah. हालेलुया। The Pharisees and the Sadducees. और सदुकी और फरीसियों के विषय में They were very much proud about the temple they had in Jerusalem. उन्हें इस बात का बहुत अधिक घमंड था, गर्व था उस मंदिर के विषय में जो यरूशलेम में था। They were very much proud about their father Abraham. उन्हें अपने पिता कुल पिता इब्राहिम को लेकर बहुत घमंड था। They were very much proud about their prophet Moses. और अपने भविष्यद्वक्ता या नबी जो मूसा था उसके विषय में वे अधिक घमंड करते थे। Hallelujah. But Jesus said, लेकिन यीशु ने उनसे कहा, greater than Abraham, greater than the temple, greater than the prophets are standing before you. और इब्राहिम से कहीं अधिक महान, इस मंदिर से कहीं अधिक ऊंचा या किसी भी नबी से कहीं अधिक जो महान है वो तुम्हारे सामने खड़ा है। In their pride, they rejected Jesus. और अपने गर्व में, अपने घमंड में उन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया, नकार दिया। Because he was not like them. क्योंकि वह उनके समान नहीं था। Hallelujah. Do you know what put Jesus on the cross? आपको पता है यीशु मसीह ने आखिर क्रूस पर क्या किया? What put Jesus on the cross? और यीशु मसीह को वह कौन सी चीज थी जो क्रूस पर लेके गई? It was the pride of the priests that put Jesus on the cross. और याजकों का यह घमंड था जिसके कारण यीशु मसीह को क्रूस पे जाना पड़ा। He is a sinner, we are righteous men. वह उन्होंने कहा कि यह तो क्या है, पापी है, और याजक कहते थे हम धर्मी हैं। You cannot see God, you cannot find God, you cannot receive God if you are living in pride. अगर आप घमंड में जीते हैं तो ना ही आप परमेश्वर को देख पाएंगे, ना ही परमेश्वर को खोज पाएंगे, ना उससे आप मिल पाएंगे। Two people went to the temple. You know the story? आपको पता है दो लोगों के विषय में जो मंदिर में गए थे, कहानी पता है आपको? पता है ना? So whom did God receive? तो परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को स्वीकार किया था? Hallelujah. Why? क्यों उसने? Because one fellow boasted. क्योंकि एक जो है वह अपने घमंड किया कि अपने किए हुए कार्यों पर वह घमंड करके बोल रहा था प्रभु के सम्मुख। another person humbled. लेकिन दूसरा व्यक्ति नम्र बनकर परमेश्वर से अपने पापों की पश्चाताप मांग रहा The था। one who humbled, God received. The one who boasted, God rejected. जिसने अपने आप को नम्र किया परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया, और जिसने घमंड किया परमेश्वर ने उसे नकार दिया। Hallelujah. हालेलुया। So quickly another three things I'll just say and I will close. और जल्दी से मैं तीन बातों को आपसे बांटकर मैं पूरा करूंगा। And the Bible says what happened is बाइबल बताती है फिर क्या हुआ। it says that Isaiah not only saw God but he also saw the seraphims. और केवल यशायाह ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन उसे उसके संग में सराफे दिखाई पड़े। Hallelujah. Angels, seraphims. स्वर्गदूत दिखाई दिए। Today, what are we seeing? आज हम क्या देखते हैं? Demons. हम किसको देखते हैं? Many people come and say, I saw devil. बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि मैंने भूत को देखा या शैतान को देखा। You know why you are seeing devil? आपको पता है आप शैतान को क्यों देखते हैं? I'm not saying you are devil, but sometimes we are like the devil. We have what he has. What is that? Pride. So because pride is there, you are seeing devil. और मैं नहीं कहता कि आप दुष्ट हैं या आप शैतान हैं और आप उसको क्यों देखते हैं। हम कभी कभार क्यों उसको देखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी घमंड रहता है और उसके अंदर भी घमंड है, इसीलिए हम अपने से मिलते जुलते व्यक्ति को बहुत समय देखते रहते हैं। Pride. घमंड। You are pride. आप घमंड में I हैं। am also pride. मैं भी घमंड में हूँ। So pride reveals itself. Devil. तो फिर घमंड खुद ब खुद किसी को प्रकट करता है जो दूसरा भी घमंड के अंदर चलो चलता है। साथ में चलो बोलता है. वो कहता है चलो आप भी घमंड में, मैं भी घमंड में, साथ में चलेंगे। But if you are humble,
लेकिन अगर आप नम्र हैं another humble person will show up. तो फिर आपको दूसरा नम्र व्यक्ति दिखाई पड़ेगा। Who is he? और वह कौन है? Jesus. यीशु You मसीह। will see angels, not demons. उसके बाद आपको स्वर्गदूत दिखाई पड़ेंगे, दुष्ट आत्मा नहीं दिखाई Why? पड़ेगी। You are not pride, but you are humble. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप घमंड से नहीं, नम्रता से भरे हैं। But today Christians only see demons. I saw this devil, brother. That devil is of this devil. That devil, only devil. When will you see God? When will you see angels? आप लेकिन आजकल मसीहियों को केवल दुष्ट आत्माएं और शैतान दिखाई पड़ता है और वह कहते हैं मुझे यह दुष्ट आत्मा दिखती है, मुझे वह दुष्ट आत्मा दिखती है। ऐसा है तो फिर मसीह जो है वह कब परमेश्वर को देखेंगे? Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Did you get what I am saying? क्या आप समझे हैं या आप उसको पकड़े हैं जो मैंने आपसे बांटा है? Be humble. नम्र बनिए, Be humble. नम्र बनिए। And another thing that happened, और फिर दूसरी बात और जो घटी थी, when all these things were happening, जब ये सब कुछ वहां पर हो रहा था, what prophet Isaiah is saying? और उस समय जो यशायाह नबी और क्या देख रहा था? In the previous chapter, 5th chapter, इससे पहले जो अध्याय था 5 अध्याय उसमें Isaiah is looking at people and condemning, saying that woe unto you, woe unto you, woe unto you. इससे पहले अगर आप 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो यशायाह जब लोगों के साथ बात कर रहा था तो उनसे यह कह रहा था कि हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। मैं सही हूँ मगर हाय तुम पर। Proud. और ये घमंड को दर्शाता है। But suddenly when Uzziah, when pride was killed, what did he say? हाय मुझे पर। लेकिन जब उजिया मरा यानी जब घमंड उसके अंदर मर गया, उसके बाद वो क्या कहता है? वह हाय दूसरों पर नहीं कहता, वो कहता है हाय मुझ पर। He came to know who he is. अब वह जान पाया कि वह खुद क्या है। He said, I am a man with an unclean lips. और वह कहता है मैं तो अशुद्ध होठों से भरा हुआ व्यक्ति हूँ। But before that, लेकिन उससे पहले he thought he was very holy and telling, you are wrong, you are wrong, you are wrong. But the time when he saw God in all his humanity, he said, I am wrong. और उससे पहले जब उसको ये नहीं मिला था, वो कहता था कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। लेकिन जब उसका परमेश्वर से उसका सामना हुआ, उसके बाद वह कहता है कि नहीं तुम नहीं, मैं खुद गलत हूँ। What happened? उसके बाद क्या हुआ? An angel took the coal and cleansed him and said, you are clean now. एक जो स्वर्गदूत था उसने क्या किया? कोयला उठाया और उसकी जबान को छू लिया, स्पर्श कराया और उससे कहा कि अब के बाद तुम क्या हो? शुद्ध हो। If pride is in your life, अगर घमंड आपके जीवन में है, there is a voice which says, you are unclean, unclean, unclean. तो एक ऐसी आवाज आपके कानों में पड़ती हुई दिखाई देगी जो आपको कहती रहेगी कि आप अशुद्ध हैं, आप अशुद्ध हैं, आप अशुद्ध हैं। But if you are humble, लेकिन अगर आप नम्र हैं, God says, तो प्रभु कहते हैं, as the angel said to Isaiah, जैसे उस स्वर्गदूत ने यशायाह से कहा था, instead of saying hi to some, you said hi to yourself. No, now you are clean. और जब आप किसी दूसरे को हाय कहते हैं, जब आप खुद के विषय में सोचने लगते हैं, तो उस समय आप कहते हैं या प्रभु आपको कहता है कि अब तू शुद्ध हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। अब तुम शुद्ध हुए। And the last thing that blew my mind, और आखिरी बात जिसने मेरे जो जहन है उसको घुमा दिया या मेरे सोच there are so को many things, but this I want to say. बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक मुख्य बात जो है मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। So last thing, listen me. अब आखिरी बात ध्यान से सुनिए। Isaiah was already in the ministry. यशायाह जो था वो तो पहले से ही सेवा कर रहा था, सेवकाई में था, Right? But now God is saying after everything, who will go for me? लेकिन अब उसके बावजूद प्रभु उससे पूछता है कि मेरे लिए कौन जाएगा। What did Isaiah say? यशायाह वहां पर क्या बोलता है? I will go. वह कहता है कि मैं जाऊंगा, मुझे भेज। It's foolish. He is already in the ministry. अरे ये तो मूर्खता की बात है, वह तो पहले ही सेवा तो कर रहा है परमेश्वर की। He is a prophet. वह एक नबी है, Already in the ministry. पहले से ही उसकी सेवा चालू है, Doing ministry. सेवा कर भी रहा है।
have gone for the Lord. और वह पहले से ही परमेश्वर के लिए कार्य करने में लगा हुआ है। But now he says, लेकिन अब वो क्या कहता है? send me, Lord. प्रभु मुझे भेज दे। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। First phase, पहला अगर हम चरण देखते हैं तो in his pride, उसके घमंड में he was doing his own ministry. वह अपनी खुद की सेवकाई में लगा हुआ है। After he humbled himself, लेकिन जब उसने अपने आप को नम्र बनाया, he found real ministry. तब उसको जो असली सेवकाई है उसको वह प्राप्त His हुई। real ministry started when he humbled himself. उसकी असली सेवकाई की शुरुआत तब हुई जब उसने अपने आप को नम्र बनाया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. When you humble, जब आप नम्र हैं, your real blessing, your real breakthrough, your real ministry from God starts. तो आपकी असली सेवकाई, आपकी असली पहचान, आपकी असली जो आशीष है वो परमेश्वर की ओर से शुरू हो जाता है। And from chapter 7, he began. No other prophet prophesied very clearly about Jesus, but from chapter 7, और 7 अध्याय के बाद जब हम पढ़ने लगते हैं हमें पता चलता है कि किसी भी और भविष्यवक्ता ने इतनी स्पष्टता से यीशु मसीह के विषय को बारे में प्रकट नहीं किया। he wrote about his death, he wrote about his burial, he wrote about his suffering and resurrection. वह यीशु मसीह के जीवन को लेकर, यीशु मसीह के मृत्यु को लेकर, फिर उसके पुनरुत्थान को लेकर वह उसके सारी बातों को स्पष्ट रीति से वहां पर लिख रहा है। The real ministry और एक असली जो सेवकाई है of revealing who Jesus is started from chapter 7. कि यीशु मसीह कौन है उसकी शुरुआत होती है 7 अध्याय से आगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So if you want real blessing in your life, the real breakthrough in your life, okay, God to move in your life, what you should do? Humble yourself. तो अगर आपको असली सेवकाई चाहिए या असली छुटकारा चाहिए या आपको चाहिए कि परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से भरे, तो आपको क्या करना है? नम्र बनना है। Kill that self. और वह जो मैं आपके अंदर है उसको आपको मारना है। Until self or pride was in Moses, God did not appear to him, neither did God use him. जब तक मूसा के अंदर उसकी खुदी या मैं बनी हुई थी, ना तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, ना ही उसका इस्तेमाल किया। Hallelujah. Are you understanding what I am saying? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं आपसे So बता रहा हूँ? until pride is there in your life, I tell you, you will never be blessed. जब तक आपके जीवन में वह घमंड बना रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तब तक कभी आशीषित नहीं हो सकते। Or else it will be temporary. यहाँ पर मैं ऐसे कहूँ कि वह थोड़े समय के लिए वो आशीष रहेगी आपके जीवन में। Are you understanding what I am saying? क्या आप समझ रहे हैं जो मैंने आपको बोला? Therefore Bible says, इसीलिए बाइबल कहती है, humble yourselves under the mighty hand of God. परमेश्वर के हाथ के नीचे अपने आप को क्या करो? नम्र करो। And what he will do? और फिर वह क्या करेगा? So when you are humble, जब आप नम्र हैं, he will be lifted up. वह आपको ऊंचा उठाएगा। Hallelujah. And the last thing I want to say, और आखिरी बात जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, listen to this. ध्यान से सुनिए। Satan wanted to be like God and above God. शैतान की यह ऐसी चाहना थी कि वह प्रभु के समान बने और परमेश्वर से ऊंचा हो जाए। He wanted to be top. वह ऊंचाई को चाहता था, And what happened? लेकिन हुआ क्या? He fell down. वह नीचा गिराया गया। But Jesus, लेकिन यीशु, he never wanted to be top. वह कभी ऊंचे स्थान की चाहना नहीं उसने की। He came down. वह नीचा उतर आया। And what did God do? लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? He raised him up above everything. उसने उसको सब चीजों से ऊंचा उठा दिया। Hallelujah. So when you come down, इसीलिए जब आप नीचे उतरते he हैं, will never even imagine in such a way he will lift you up. तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। So be humble. इसीलिए नम्र बनिए, Be humble. नम्र बनिए। The secret of for all blessing is to be humble. और सब आशीषों की जो मुख्य रहस्य है वह यह है कि हम नम्र बने। God resists the proud but gives grace to the humble.
परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, लेकिन जो दीन है उनके ऊपर अनुग्रह करता Come on, है। close your eyes and check your life for a moment. अपने आंखों को बंद करें और अपने जीवन को थोड़ा सा इस समय थोड़े समय के लिए जांच लें। Is there pride in our life? क्या हमारे जीवन में कहीं पर घमंड है? I put it like this. मैं ऐसे कहता हूँ, Tell God, yes, there is pride in me. प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में घमंड है, But today, Lord, लेकिन आज प्रभु Lord, I humble myself. मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। Have mercy on me, Lord. मेरे ऊपर दया कर प्रभु, Have mercy on me, O God. मेरे ऊपर दया कर प्रभु। Lord, I have pride. प्रभु मेरे अंदर घमंड है, Lord, give me the grace to kill that pride. और मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं उस घमंड को मार सकूं अपने अंदर, So that I might always stay humble and give glory to you, O God. ताकि मैं सदा से नम्र बन के रह पाऊं और सारी महिमा मैं तुझे दे पाऊं। Jesus, यीशु who is low and meek, जो नीचा है और सबसे बड़ा दीन है, Lord, प्रभु। make me also meek and low, Lord. पिता मुझे भी उसके समान तू नीचा और पिता नम्र बना। I cannot do it on my own. पिता ये मैं खुद से अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पा रहा, I need your help, I need your grace. मुझे तेरा अनुग्रह और तेरी सहायता चाहिए। Grant me that grace पिता मुझे वह अनुग्रह प्रदान कर, as I humble myself. जैसे मैं अपने आप को नीचा और नम्र बना रहा हूँ। Thank you for speaking to me, Lord. पिता आज जो तूने मुझसे बातें की उसके लिए May I धन्यवाद। never forget these things, O God. पिता ये होने दे मैं कभी भूलूं नहीं इन बातों को, No matter what, O God. भले कुछ भी हो जाए पिता। When you bless me, जब आप मुझे आशीष दें, when you lift me up, जब मुझे आप ऊंचा उठाएं, let not my heart be lifted up in pride, तो मेरा जो हृदय है वह कभी घमंड में ऊंचा ना उठे, but let me be humble person giving glory to you. लेकिन मैं उस समय भी एक नम्र व्यक्ति बनकर रहूं और सारी महिमा मैं तुझे देता रहूं। I commit myself into your hands. मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। Even as we go from this place, Jesus, और पिता जैसे हम इस स्थान से लौट रहे हैं अपने घरों को, let your presence continue to minister to us and give us the peace and the rest you have promised us. तो फिर तेरी उपस्थिति है वह हमेशा हमारे साथ बनी रहे, और जो तूने वादा किया है वह शांति और वह आनंद जो है वह हमारे अंदर बना रहे। Lord, bless your people, O God. पिता तेरे लोगों को आशीष करो पिता। Lord, we are giving them the true word of Father. पिता प्रभु हम तेरे लोगों को वह सही और सच्चा शब्द जो है वह दे रहे हैं, That will really establish, Lord, your will and your truth in them and your blessings in them. ताकि वह जो तेरी सच्चाई है और जो तेरा इच्छा है और जो तेरी आशीष है वो उनके अंदर स्थिरता से बनी रह पाए। Lord, these are the last days. क्योंकि ये तो अंतिम दिन है प्रभु, Therefore, you are sanctifying the church, you are purifying the church through your word. इसीलिए तू अपनी कलीसिया को जो है वह शुद्ध कर रहा है और पिता उस शुद्धता में तू उनको सुरक्षित कर रहा है। Because you are coming for a spotless church, blameless church, O God. क्योंकि तू पिता परमेश्वर एक कलीसिया जिसके अंदर कोई दोष ना हो और जिसके अंदर कोई दाग ना हो उसके लिए तू आ रहा है। You are coming very soon, Lord. क्योंकि तेरा आना बहुत तू जल्दी से आ रहा है, Grant us the grace to prepare ourselves. और पिता तेरा अनुग्रह दे ताकि हम अपने आप को तैयार कर पाए। Help us not to be to get prepared, और पिता परमेश्वर हमारी सहायता कर, न सिर्फ हम तैयार हों but help us to stay prepared always. लेकिन हमारी सहायता इसके लिए कर ताकि हम हमेशा से तैयार होकर बने रहें। We give you all the glory. हम तुझे सारी महिमा We देते give हैं, you all the worship. हम तुझे सारी आराधना We देते give हैं, you all the praise. हम तुझे सारी स्तुति देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. Amen. Clap your hands and praise the Lord. आइए लगाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। How many of you have enjoyed what God spoke? आप में से कितने लोगों ने इस बात का आनंद उठाया जो कुछ परमेश्वर ने आज उनसे बातें की हैं? For many people, like it's like they're not happy sometimes when we speak these things. और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जब ऐसी हम शिक्षा को बांटते हैं तो वे प्रश्न नहीं होते हैं इस शिक्षा से। We are preparing you. That's our responsibility for the coming of the Lord. और ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि उसके आगमन के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। Hallelujah. Don't worry about anything. Everything will follow you. You just follow Jesus. आपको किसी भी बात की जरूरत नहीं है कि आप सोच विचार करें कि जब आप प्रभु का पीछा करेंगे तो बाकी सब चीजें आपके पीछे खुद ब खुद आ जाएंगी। So thank God for this opportunity that He gave me to minister His word to you. और फिर आपके सामने परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने दिया मुझे बांटने के लिए, इस वचन को बांटने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And also I thank Pastor Hero. They call him Hero. और Right? Hero Pastor they call, right?
और मैं पास्टर हीरो का भी धन्यवाद करता हूँ। Thank you, Pastor, for sharing your pulpit with me, to me. और पास्टर जी आपने अपनी वेदी जो है वो मुझे दी बांटने के लिए वचन में, उसके लिए भी आपका आभार मानता हूँ। So God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। And also I thank my brother who translated for me. और प्रभु का धन्यवाद जिन्होंने अनुवाद करने के लिए सामर्थ्य दी। In one or the other way, there are so many people who have been supporting me, okay, taking care of me. God bless you all. और किसी न किसी रूप से परमेश्वर के अद्भुत और प्रभु के दास हैं जो किसी न किसी तरह मेरी बहुत सारी मदद करते हैं ताकि मेरी जरूरत की चीजें मुझे मिले। प्रभु आप सबको भी आशीष दे। Above everything, और उससे कहीं अधिक thank you everyone for patiently hearing me. आप सभी का भी धन्यवाद, क्योंकि बड़ी ही शांति के साथ आपने सब कुछ जो मैंने आपसे कहा उनको सुना। Hallelujah. हालेलुया। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। Amen.